नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग इस वक्त चल रही है। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। आज ही शाम को 6 बजते बजते वोटों की गिनती होगी और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर दिया है और उसके बाद शाम के 6 बजे के बाद यानी कि आज ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाएगा। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट ना डालने का ऐलान कर दिया है। इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। बहुमत, संख्या बल सभी कुछ एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन दिलचस्प इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि दो पार्टियां बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट ना डालने का ऐलान किया है। इन दोनों दलों के वोट ना डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई देता है। बीजेपी 240, वो हम सारे आंकड़े भी दिखा रहे हैं किसके पास कितना बहुमत, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के वोट करने के बाद जितने सांसद चुनकर आते हैं उनके वोट के बाद ही जो गिनती होती है उसमें राष्ट्रपति चुनकर सामने आते हैं। 240, 102 हम आपको दिखा रहे हैं क्या आंकड़े हैं बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा में। शिवसेना 7 और 1, एलजेपी की बात की जाए और अन्य 13, 24, कुल 297 और 140 एनडीए का समर्थन। और इसलिए कहा जा रहा है कि समर्थन जो है वो एनडीए उम्मीदवार के साथ है, इसलिए माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार ही जीत सकता है। ये आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा, किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह का वोटिंग पैटर्न होता है, ये तमाम बातें सामने आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे पहले वोट डाला है, अपना वोट डाल दिया और इसके बाद शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके बाद आज ही उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाएगा। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो जो लोकसभा और वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और इसीलिए उनका जल्द से जल्द चुना जाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये प्रक्रिया बिना देरी किए, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये जो सीट थी वो खाली हो गई थी और इसके बाद अब चुनाव आज हो रहा है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि दो उम्मीदवार, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट न डालने की पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे और इन दोनों दलों के वोट ना डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है और एनडीए को भी पूरा विश्वास है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वही उपराष्ट्रपति बने। तो प्रधानमंत्री ने अपना वोट डाल दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग कर दी है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस इस चुनाव वोट में नहीं डालने का उन्होंने ऐलान किया है, यानी वो इस चुनाव में शामिल नहीं होंगे। इन दोनों दलों के वोट न डालने से मुकाबला दिलचस्प हो गया। आंकड़ों के मुताबिक बात की जाए तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे वोट डालेंगे। तो एनडीए वर्सेस इंडिया, आप देखिए अपने अपने उम्मीदवारों के साथ आज उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतर चुके हैं। आज 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद आज ही उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा, क्योंकि गिनती भी आज होने वाली है। इस पूरी प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के जितने सांसद हैं सभी शामिल होते हैं। निर्वाचन आयोग और जितने सचिव हैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा के, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया चलती है। एक एक सांसद 1 बाय 1 वोट डालता है और इसके बाद शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। जिसके पक्ष में ज्यादा जिन उम्मीदवारों के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होगी वो ही उपराष्ट्रपति चुनकर सामने आएगा। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी बताया, साथ ही पूछा धनखड़ जी कहां है। अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है और दूसरा पूरा देश ही जानता है
कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। और बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा कर दिया। डॉक्टर भोला सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि नंबर एनडीए के पक्ष में है। देखिए, जिस तरीके से हमारे सांसद साथियों का सहयोग मिल रहा है, बीजेपी के साथ साथ हमारे सहयोगी दलों और उनके साथ कुछ और सामान्य सांसद जो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी इस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का नेतृत्व करें, तो जो बहुमत है, बहुमत से बहुत अधिक वोटों के साथ में एक औपचारिकता बाकी है, वोट बननी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है माननीय सांसदों का, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनना तय है। और बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा कर दिया। महेश शर्मा ने कहा कि आंकड़े सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में है। एनडीए की बड़ी जीत का दावा महेश शर्मा ने किया है। तो हमारी पार्टी एनडीए और उसके बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो सारे गुण हमारे प्रत्याशी में है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी पार्टी की वो चॉइस है, तो मैं समझता हूं उनकी जीत में 100% निश्चित है।